नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके, ये सब हम आपको बताएंगे। और मेरे साथ कल की तैयारी कराने के लिए अब जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा हमारे साथ एक खास मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से जानेंगे कैसा रहा आज का बाजार, एमएनएम के नतीजे कैसे रहे बताएंगे कुशल, हिंडाल्को और कोल इंडिया के नतीजे बताएंगे आशीष चतुर्वेदी, पावर ग्रिड के नतीजों का अपडेट देंगे दीपांशु भंडारी, और एचडीएफसी बैंक में क्यों रिकॉर्ड ऊंचाई ये बताएंगी पूजा त्रिपाठी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन कैसा रहा है। तो लगातार दूसरे दिन बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी 170 अंकों की मजबूती के साथ 12,600 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 680 अंकों की तेजी के साथ 43,278 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 1,000 अंकों से ज्यादा भागा। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 5,627 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,309 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, स्वागत है आपका बाजार आज और कल में। आज फिर बाजार में तूफानी तेजी रही, क्या इसकी वजह है और ये तेजी कितनी टिकाऊ है? भारतीय बाजारों के लिए आज एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन रहा। जी हां, दिन के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया, और जिन लेवल्स पर आज समाप्ति हुई भारतीय बाजारों की वो भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर रहे। बैंक निफ्टी जरूर अपने 32,600 के लाइफ टाइम हाई से थोड़ा दूर है, और यही वजह कि बैंक निफ्टी तेज दौड़ लगाने के मूड में है। पीछे कैसे रह जाऊं, लगभग 1,070 पॉइंट का दमदार उछाल बैंक निफ्टी में नजर आया। 170 अंकों की मजबूती निफ्टी में भी दिखी, और साथ ही साथ सेंसेक्स 680 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। आज के सेशन में कई चीजें इंटरेस्टिंग दिखी, मसलन आईटी और फार्मा शेयरों की दमदार धुलाई हुई, लेकिन बैंकिंग शेयरों ने उसकी भरपाई करके निफ्टी को मजबूत रखा। चौतरफा खरीदारी होती दिखी, न सिर्फ बैंक्स बल्कि रिलायंस, एलएनटी, आईटीसी, ऐसे कई सारे शेयर जो अब तक सुस्त थे ये चुस्त होते हुए नजर आए, यहां से तेजी और आगे बढ़ती हुई दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी नतीजों के लिहाज से भरपूर एक्शन रहा, लेकिन एक चीज साफ है, बाजार में दोनों तरफ के एक्शन हो रहे हैं। जिन स्टॉक्स में खराब खबरें या खराब रिजल्ट है वहां पिटाई होती दिख रही है, जहां पर अच्छे नतीजों के दम पर एक्शन बन रहा है वो भी जबरदस्त बन रहा है। सेक्टोरल चर्निंग भी होती हुई दिख रही है, और दिन के दौरान बाजार थोड़े उतार चढ़ाव भी दिखा रहे हैं, और इस उतार चढ़ाव के बाद बाजार फिर से जबरदस्त एक्शन में बनते हुए दिख रहे हैं। तो आज फिर से रिकॉर्ड तौर पर क्लोजिंग डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, और इन सबसे बाजारों में जोश आता हुआ दिखा है कल के लिए। तो ओवरऑल एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन। तो एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आज के बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिसकी भूमिका ज्यादा रही, और वहां पर किस तरह का एक्शन दिखा, किन खबरों के दम पर दिखा, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देवांशी, बताइए। बाजार में आज फिर एक बार रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार होता हुआ दिखा। शानदार खरीदारी आज फिर बाजार में लौटते हुए दिखी। आप देखिए कल जिस तरह से फाइजर के स्टेटमेंट्स आते हुए दिखे कि इनकी जो वैक्सीन है वो जल्द आते हुए दिखेंगे, बाजार में 90% से ज्यादा इफेक्टिव होते हुए दिखे। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में तो तेजी होती हुई दिखी, लेकिन हमारे बाजार में भी आज इससे सहारा मिलता हुआ दिखा। रिकॉर्ड हाइस पर आज कारोबार होता हुआ दिखा, और उसके बाद आप देखिए जो निफ्टी बैंक है उसमें लगातार कई दिनों से अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। निफ्टी बैंक में आज निजी बैंक, सरकारी बैंक दोनों से आज सहारा मिलता हुआ दिखा है। इंडसइंड बैंक टॉप गेनर रहा, आरबीएल बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक, ये सब में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। साथ ही एनबीएफसीज, ओवरऑल फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो ये भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखा रहे थे। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। ऑटो स्टॉक्स पे आज हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे।
अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स में आज अच्छी खरीदारी थी। ऑटो एंसिलरी जैसे कि मदरसन सुमी, एक्साइड, अमरा राजा बैटरीज, यहाँ पे भी आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। आईटी स्टॉक्स हमने देखा कि अब मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, माइंट्री, ये सारे स्टॉक्स लाल निशान में फिसलते हुए दिखे। फार्मा में कई दिनों के बाद अब मुनाफा वसूली होती हुई दिखी। आप देखिए ल्यूपिन, सिप्ला, डीवीज लैब, टोरेंट फार्मा और विंडो फार्मा, ये स्टॉक्स थे जहां पे आज टॉप लूजर बनते हुए दिखे। इसके अलावा कोविड के चलते हमने देखा जो वैक्सीन की जो होप होते हुए दिखे, उसके चलते कई स्टॉक्स में आज गेन्स होते हुए दिखे। जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हुए स्टॉक्स थे, यानी कि एविएशन स्टॉक, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, इंडियन होटल्स, पीवीआर, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज जमकर खरीदारी दिखी। और आखिर में आप देखिए पूरे दिन बाजार पर जो आपको स्टॉक्स रेकमेंड किए गए थे सुपरहिट कॉल्स दी बिजनेस पर, वो सारे में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज आपको जैन साहब ने रेकमेंड किए थे। निफ्टी का कॉल आपको जैन ने रेकमेंड किया था। अनिल सिंघवी ने आपको आज बैंक निफ्टी में खरीदारी की राय दी थी। टीसीएस का पुट खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिखी थी। इन ऑल ये स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी कमाई होती हुई दिखी। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो हमने देखा बैंक्स, फाइनेंशियल, इन सब में सबसे अच्छी तेजी होती हुई दिखी और आज बाजार में फिर एक बार रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार। तो ये बाजार का पूरा एक्शन देवांशी ने समझाया कि कहां पर कितना एक्शन रहा है और किन खबरों के दम पर रहा है। अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि बाजार में तूफानी तेजी दिख रही है, लगातार मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहा है, तो आज की तेजी पर आपकी टिप्पणी, और आज की तेजी को देखते हुए कल के बाजार में कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए बाजार में एक बहुत ही शानदार तेजी का दौर चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक सेक्टर में चर्न हुआ है, इन द सेंस कि पिछले 3-4 दिन की जो रैली है वो पर्टिकुलरली लेड बाय एनबीएफसीज और बैंक्स रही है। बैंकों में और एनबीएफसीज में एक तूफानी तेजी हुई है। और कल देर रात जब फाइजर के जो अनाउंसमेंट के बाद यूएस के मार्केट्स में एक बहुत ही शानदार तेजी हुई और उसका असर आज हमारे बाजारों पे भी देखने को मिला। और हमारे बाजारों में भी हेवी वेट्स लाइक रिलायंस है, आईटीसी है, इनमें तेजी हुई। उसके बाद जो बैंकिंग स्टॉक्स है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपके एनबीएफसीज लाइक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन सब में शानदार तेजी के कारण एक बहुत ही अच्छी बढ़त के साथ बाजार लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। और मुझे लगता है ये जो तेजी है बिल्कुल आने वाले दिनों में भी जारी रहनी चाहिए। वैसे भी दिवाली के आसपास हमारे बाजारों में भी मूड माहौल अच्छा ही रहता है। और जहां तक कल के लिए ट्रेडिंग पिक का सवाल है, कल के लिए मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक बहुत ही शानदार कंपनी है जिसका नाम है बॉश। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में काम करती है। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है, अच्छे हाई मार्जिन के बिजनेस है, फिर रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं और एक जीरो डेट कंपनी है। ये स्टॉक आज 12,000 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। और कल का इसमें मेरा टारगेट रहेगा 12,400 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 11,850 रुपए। ठीक है, तो ये राय आपकी है कल के लिए। लेकिन सर अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से कहां पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, पोजिशनल ट्रेड के तौर पे आज रिकमेंड करना चाहूंगा, एक कंट्रेरियन कॉल है आईटीसी के ऊपर। ये वैसा स्टॉक है जो कि हर तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है बट चलता नहीं है। आज इसमें थोड़ा बहुत एक पिकअप आया है, थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक 178-79 के लेवल पे बंद हुआ है। हाल ही में नतीजों ने मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट किया। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है जो कि आमतौर पे सिगरेट के कारोबार के लिए जानी जाती है, बट इसके अलावा एक डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में है कंपनी। एफएमसीजी कारोबार में है, एग्री फोकस्ड कंपनी है, फिर होटल्स के बिजनेस है, पेपर का बिजनेस है। और नतीजे देखेंगे तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है कंपनी का। और आप फंडामेंटल्स देखेंगे, बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप कंपेयर करें हिंदुस्तान यूनिलीवर से, तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड है अराउंड 5.7% की, एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 41%, आरओई 23.5%। मुझे लगता है इस स्टॉक में जो आज चाल देखने को मिली है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए। पोजिशनली मेरा इसमें टारगेट रहेगा 195 रुपीज का, स्टॉप लॉस रहेगा 170। ठीक है, तो ये दो ट्रेड आपके लिए कि इंट्राडे में आप कल कहां पर ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आप पोजिशनल जी की पसंद बाइंग की राय इसमें दी गई है 195 के टारगेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज M&M ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। सितंबर तिमाही में एक मुश्त घाटे से मुनाफे पर दबाव दिखा है। नतीजों को लेकर डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। बताइए कुशल, कैसे रहे M&M के नतीजे?
तो मुनाफे को छोड़कर M&M के जो नंबर्स रहे हैं वो हर पैमाने पर बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। आप आय देखिए 11,590 करोड़ पर आती हुई दिखी है, हमारा अनुमान करीब 10,961 करोड़ का था। वहीं अगर आप कंपनी की मार्जिन्स की तरफ भी नजर डालें तो 14.1% से बढ़कर 17.7% के मार्जिन्स कंपनी ने घोषित किए हैं। हमारा जो अनुमान था वो करीब 14.3% का था, तो एक सिग्निफिकेंट बीट जो है कंपनी के मार्जिन्स में भी हमें देखने को मिली है। और कंपनी का मुनाफा जो मैं आपको कह रहा था, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल लॉस इन्होंने बुक किया है 1150 करोड़ रुपए का। ये एक इंपेयरमेंट प्रोविजन लॉस है जो इन्होंने बुक किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो इनकी की गई थी। तो 162 करोड़ पर इनका मुनाफा आता हुआ नजर आया है, जो लगभग पिछले साल के मुकाबले 88% की गिरावट हमें देखने को मिली है। बाकी अन्य फ्रंट्स पर अगर आप देखेंगे तो M&M के नंबर्स बेहद शानदार रहे हैं, क्योंकि फार्म इक्विपमेंट वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी बेहतर रही है सालाना आधार पर। ठीक बात है। तो ये रिजल्ट कैसे रहे ये डिटेल में कुशल ने समझाया। आगे बढ़ते हैं। नतीजों के सीजन में कल कोल इंडिया अपने नतीजे पेश करेगी। कोल इंडिया के नतीजों में पावर कंपनियों की तरफ से डिमांड और कोल की मांग का असर दिख सकता है। तो क्या कहता है कोल इंडिया के नतीजों का अनुमान, पूर्वानुमान, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताएं। देखिए, नतीजे सालाना आधार पर कमजोर, लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सालाना आधार पर कंपनी का जो मुनाफा है वो 3,524 करोड़ से घटकर 2,907 करोड़ रहेगा, लेकिन ऑपरेशनल बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एबिटा मार्जिन जो है 17.7% से बढ़कर करीब 18.2% रहेंगे। दरअसल अगर आप तिमाही के दौरान देखें तो ई एक्शन और FSA रियलाइजेशंस में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है कंपनी की वो भी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। इनके कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा 3,612 करोड़ से बढ़कर 3,863 करोड़ रहेगा। आय में भी आपको हल्का एक्सपांशन देखने को मिलेगा, लेकिन सालाना आधार पर अगर आप रियलाइजेशंस और एबिटा प्रति टन देखेंगे तो आपको फ्लैट ही नजर आएगा। लेकिन सीक्वेंशियल हिसाब से अगर आप देखें तो पावर कंपनी से जो डिमांड आ रही है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार है, नतीजे अच्छे आएंगे। तो नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है, आशीष बता रहे हैं। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, बाजार तो तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और ऐसे रफ्तार भरे बाजार में कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? वेलकम बैक टू द शो। नमस्ते और विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सेम टू यू सर, सेम टू यू। मैं कि आपके दर्शकों को आपको नमस्कार करता हूं दोबारा। और दो ऑप्शन मैं लेके आया हूं। एक तो SBI लाइफ, क्योंकि हमने देखा आज इंश्योरेंस कंपनी ऑफिस चल पड़ी है, और SBI लाइफ का 850 का कॉल मैं सजेस्ट करता हूं कि 12 रुपए 90 पैसे भी दिया जा सकता है। 10 रुपए का प्लस रखें और टिक रहेगा 18 रुपया। दूसरा, हमने ये भी देखा कि पब्लिक सेक्टर आउटफिट्स भले ही वो कैसे भी परफॉर्म करती हूँ, लेकिन अभी वो जोश में थी। लोग उनमें पोजीशंस बना रहे हैं, स्टॉक ऊपर जा रहे थे और ताबड़तोड़ एक के बाद एक वो बढ़ रहे थे। तो ऐसे माहौल के अंदर, हालांकि फंडामेंटली मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ONGC टेक्निकली और डेरिवेटिव अच्छा है। तो यहाँ पे मैं 71 रुपए की कॉल, हाँ 71, इसमें ध्यान रखिए कि 1 या 2 रुपए में कॉल होती है, तो 71 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की नवंबर कॉल आप 2 रुपए 80 पैसे पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 2 रुपए का और टारगेट रहेगा 4.5 रुपए। ध्यान रखिए कि आपको दिवाली तक इनसे निकल जाना है। धन्यवाद एंड विश यू अ गुड डे अहेड एंड जय हिंद। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि क्या आज की तेजी कल भी कंटिन्यू रहेगी? ट्रेडर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और निवेशकों को इन स्तर पे क्या करना चाहिए? मजबूत ग्लोबल मार्केट्स, FIs की तरफ से दमदार खरीदारी और अच्छे नतीजे, ये तीनों कारण भारतीय बाजारों में जोश बनकर अपना हाई तो बना रहे हैं। लेकिन कल जब हम शुरुआत करेंगे तो आपके लिए सबसे अहमियत वाले ग्लोबल मार्केट्स ही होंगे जो अच्छे खासे मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और आज भी भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 250 अंकों की मजबूती बना चुके थे, जो कि एक समय 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो जो रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आई उसने बाजारों में जोश भराया। और अगर सब कुछ अमेरिकी बाजारों में आज ठीक ठाक रहता है, कल तो काफी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन अगर अमेरिकी बाजार मजबूत रहते हैं तो भारतीय बाजारों में और जोश बनने की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं।
कल के लिए इमीडिएटली जो भारतीय बाजारों पर सपोर्ट होगा वो 12,450 से 12,500 की रेंज में होगा। ये 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। हल्की रुकावट 12,700 12,750 के आसपास है, लेकिन अल्टीमेटली बाजार यहां से 12,900 13,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट मिलने पर आने वाले कुछ दिनों में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी भी बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है और आज बैंक निफ्टी ने किसी भी वक्त 28,000 का लेवल तोड़ा नहीं है, तो 27,800 28,000 ये बैंक निफ्टी के लिए कल एक अहम सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी तरफ 29,000 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी में और मजबूती दिखेगी। तो ब्रॉड रेंज जो दिख रही है वो 28,000 से 29,000 की बैंक निफ्टी के लिए दिख रही है। इस रेंज के किसी एक तरफ बाहर निकला तो बैंक निफ्टी में और बड़े मूव आने की संभावना है। तो मोमेंटम स्ट्रांग है, नो डाउट। थोड़े से वायदा कारोबार में ओवरबॉट होने के संकेत आ रहे हैं, ऐसे में इंतजार करें इंट्राडे की डिप्स का। आज भी बाजार ने 2 मौके दिए दिन के दौरान नीचे गिरावट के और उन दोनों मौकों से वापस बाजार रिकवर होते हुए दिखे हैं। तो हर रोज बाजार दिन के दौरान आपको 1 या 2 मौके दे रहा है, उन मौकों में खरीदारी करके ट्रेंड के साथ रहे। जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा और इंतजार करें, कमजोरी के थोड़े संकेत आए या टॉप आउट होने के संकेत आए तो थोड़ी प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार करें पैसा लगाने का। या आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अब भी बने रहें, डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 8-10% के करेक्शन से आप डरते हैं तो फिर आपको 12,800 13,000 की रेंज में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और फिर से करेक्शन का इंतजार करके वापस से आप री एंट्री कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों अपने रिस्क के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी रखें। इन ट्रेडर्स के लिए एक बात साफ है, इन लेवल से बाजार थोड़े से वॉलेटाइल हो सकते हैं और ऐसे में अपने लेवल से गिरावट पर ही खरीदारी करनी, ये ध्यान रखें। ऊपरी स्तरों पर खरीदारी करने के बजाय गिरावट का इंतजार करें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, ये ज्यादा आपके लिए ठीक होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कल के बाजार में आपको ऑप्शन के जरिए और कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं। और ऑप्शन की ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट क्लोज हुए हैं, मार्केट का मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग है और मार्केट बुलिश साइड में ही ट्रेड करना चाहिए। और देखें तो पुट राइटर्स भी काफी एग्रेसिव है, 12,500 12,600 इवन 12,400 सारी स्ट्राइक्स थे, जिससे दिख रहा है कि बेस तो हायर साइड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो कल के सेशन के लिए बुलिश साइड का ही हमको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो उसमें हम 12,700 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि इस वीक की एक्सपायरी का है। वो करीब 65 रुपए के आसपास क्लोज हुआ। इसमें 35 रुपीज का स्टॉप लॉस रख लें और 103 से 105 तक के टारगेट हमें लगता है इस ऑप्शन में देखने को मिलना चाहिए कल के सेशन में। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो 12,700 का कॉल ऑप्शन बाय करके कल के सेशन में ट्रेड करने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कल के सेशन में हमें लगता है बीपीसीएल एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, तो बीपीसीएल बाय करने की सलाह देंगे। 384 के आसपास क्लोज हुआ है, 378 का स्टॉप लॉस रख लो, 395 के टारगेट हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है। आखिरी सवाल विकास जी आपसे, लॉन्ग टर्म के निवेशकों को इस मार्केट में अभी क्या करना चाहिए और कहां पर पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आज जो स्टॉक में रिकमेंड करने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की एक दिग्गज कंपनी है, जितने भी सेक्टर से काफी अच्छा कर रहे हैं। और हमने अभी जो हाल ही में जो तेजी देखी है वो BFSI सेगमेंट के ही द्वारा लीड करी जा रही है। और ये HDFC लाइफ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, एक बहुत ही शानदार मैनेजमेंट है। और ये जो सेक्टर है भारत में हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है और मुझे लगता है ट्रिमेंडस पोटेंशियल है इस सेक्टर में। तो इस स्टॉक को करंट लेवल्स जो कि 610 के लेवल से यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें आने वाले 9 से 12 महीने में 725 रुपए का टारगेट रहेगा। बहुत शुक्रिया विकास जी आपका, राजेश जी आपका और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्या क्या खबरें रही और कल का बाजार कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।